वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के भिवानी में वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन या 10 इलेक्शन या 12 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? हम वन नेशन वन एजुकेशन चाहते हैं, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चुनाव हो या 1000 चुनाव हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक देश एक चुनाव के औचित्य पर रविवार को सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, देश के लिए क्या जरूरी है? एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र या एक शिक्षा। मैं देख रहा हूँ कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ, आम आदमी को कुछ मिलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चे को मिलनी चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। अब ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो क्या कठिनाइयां होंगी और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति भारतीय चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करेगी। केंद्र सरकार ने आने वाले 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र को बुलाए जाने के केंद्र के फैसले के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति बनाए जाने की सूचना है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 वर्षों पहले, यानी कि 40 साल पहले 1983 में पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। अब 2023 में सरकार ने इस कदम की संभावनाएं व्याहता तलाशने के लिए कमेटी बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति का गठन ऐसे समय में किया गया है जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, जो कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। हाल के कदमों से संकेत मिलता है कि सरकार इनमें से कुछ चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ कराने पर विचार कर सकती है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जनता का पैसा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समय पर क्रियान्वयन हो सकेगा और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रबल समर्थक माने जा रहे हैं। अब ऐसे में ये भी सवाल है, क्या पहले कभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ? 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1951 से 52 में आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। अब वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद किस तरीके के बदलाव होंगे वो देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। हालांकि उससे पहले तमाम विपक्षी पार्टी इसके विरोध में खड़ी हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो।